हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हमारा प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए, प्रभु जैसा चाहता है वैसे ही आराधना होने के लिए, हालेलुया, और हमारा परिवारों में हालेलुया प्रभु की संपूर्ण इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, मसीहा में हमको बुलाया परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हमारे सारे गलतियों को, पापों को प्रभु, पूर्वजन से आया हुआ पाप, हमारे गलतियों के द्वारा आया हुआ पापों को प्रभु यीशु की लहू से शुद्ध किया पापा, मृत्यु के द्वारा श्राप में से, पाप में से छुटकारा दिया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद। पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा छुटकारा दिया है पापा, कोटि कोटि धन्यवाद। अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए हमारा जीवन में मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। प्रभु आत्मा में, सच्चाई में हम आपको आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। इस उपवास की प्रार्थना में प्रभु आपकी ओर से आया हुआ शक्ति में, आपकी ओर से आया हुआ अनुग्रह में, आपकी ओर से आया हुआ बातों में कलीसिया को स्थिर कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। नया लोग, जुना लोगों को, परिवार को यीशु मसीह नाम में स्थिर कर रहा है प्रभु। हालेलुया। इस कलीसिया प्रभु देश के लिए आशीष कारण होने के लिए, महाराष्ट्र के लिए आशीष कारण होने के लिए, आपका इच्छा में रहने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। गाना गा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आइए हम इस समय में, इस सुंदर समय में, उपवास की इस प्रार्थना में हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम लोग आराधना करते हुए हालेलुया अपने आप को समर्पण करेंगे यीशु को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर तेरे समान है। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया है, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया है। तेरे जैसा है कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, तेरे जैसा है कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु यीशु जैसा कोई नहीं, गाएंगे यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग
समान है। ओहो स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है यीशु। हे प्रभु गाएंगे यस ओ यस यीशु मसीह को हालेलुया आराधना करेंगे। उनके समान और कोई नहीं है। ओ देवताओं में हो, ओ पृथ्वी पर हालेलुया, स्वर्ग में हो, कहां पर भी यीशु मसीह के जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया वो अपने लोगों से प्रेम करता है। अपने लोगों से जो प्रेम किया ऐसे कोई नहीं है इस धरती पर। पाप का दाग मिटाने आया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने आया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने आया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, गाएंगे यस हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, ओ ये यीशु जैसा कोई नहीं। आत्मा और सच्चाई के साथ बोलेंगे यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड यीशु जैसा कोई नहीं। ओहो यीशु जैसा कोई नहीं। ओ जीसस यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है। ओहो स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। देवता में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है। ओ हे प्रभु देवता में तेरे समान है। ओ यस लॉर्ड ओ यस तेरे समान है। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु के बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ, तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। यस 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 यीशु जैसा कोई नहीं। यस लॉर्ड यीशु जैसा कोई नहीं। ओह यीशु जैसा कोई नहीं। ओह यस लॉर्ड यीशु जैसा कोई नहीं। ओह यीशु जैसा कोई नहीं। गाएंगे गाएंगे यस आत्मा और सच्चाई के साथ पूर्ण मन से बात बोलेंगे। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है ओ हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान
और पापा तेरे जैसा और कोई नहीं है यीशु मसीह। ओ तूने अपने लोगों से प्रेम किया यीशु पापा, अपने लोगों का पाप को मिटाने के लिए, संसार के पाप को मिटाने के लिए, दुनिया के पाप को मिटाने के लिए अपने आप को तूने बलिदान कर दिया है प्रभु यीशु मसीह। ओ पापा, ओ हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए हालेलुया मृत्यु पाया प्रभु यीशु मसीह। तू मृत्युंजय परमेश्वर है, मृत्यु को बंधन को तूने खोला है, मृत्यु के फाटक को तूने कुचल दिया है प्रभु यीशु मसीह। तेरे जैसा और कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु पापा, तेरे जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं, हालेलुया यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है, ओ स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है को। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है को, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है को। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है को, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है को। हो हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है को, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है को। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, ओ तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, ओ तेरे जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है को, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है को। हालेलुया पापा, धन्यवाद देती हूँ यीशु पापा, तेरे जैसा और कोई नहीं है। और स्वर्ग में हो या धरती पर, और धरती के नीचे कहाँ भी प्रभु, देवताओं के प्रभु, हालेलुया ओ यस हालेलुया, तेरे जैसा समान कोई नहीं है प्रभु। देवताओं में भी प्रभु तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। तू ही सच्चा खुदा है, तू ही जिंदा परमेश्वर है। जैसे तूने अपने लोगों से प्रेम किया है वैसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। जैसे प्रभु अपने लोगों के लिए लहू बहाया है, ओ यस पाप के दाग को मिटाने के लिए अपने पावन लहू को बहाया है, ऐसा कोई इस धरती पर स्वर्ग हालेलुया कहाँ भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह। जैसे प्रभु मृत्युंजय हुआ, पाताल के फाटक को तोड़ा, ऐसे परमेश्वर, ऐसे भगवान, ऐसे देवता इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू मृत्युंजय परमेश्वर, मृत्युंजय परमेश्वर है तू प्रभु। हमें मृत्यु से बचाने के लिए हमें पाताल के फाटक से खींच के लाया तूने। यस हालेलुया, तेरे समान और कोई नहीं है प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर समय में प्रभु, इस रीति से तेरे उपस्थिति में मिलकर प्रभु आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई से भरकर तेरे गुणगान को प्रभु गाने के लिए आपने हमें दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए, इस सुंदर मौका के लिए कोटि 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे प्रभु हालेलुया कई लोगों के जीवन में प्रभु नहीं है, मगर आपने हमें अनुग्रह दिखा कर दिया है प्रभु, ये समय, ये मौका प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। ये आराधना पूरा प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा पप्पा तूने हालेलुया स्वीकारा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आपके दास को प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा से भरकर, आपके अभिषेक से भरकर जो आप बात करना चाहते हो, स्वर्ग से उतरा हुआ आपके रोटी को, स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह आपके बातों को आपके हालेलुया दास के द्वारा प्रभु हमें सुनाइए प्रभु। हमसे बातें कीजिए प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हम तृप्त पाए, आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम सही हो जाए, आपके वचनों के द्वारा आपके मार्गों पर सही रीति से चलने के लिए
पापा हमारे प्राणात्मा देहों को प्रभु आपके हालेलुया कंट्रोल में लेते हुए आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, हालेलुया देखने की आंख पवित्र आत्मा के द्वारा में मिले, आपके उपस्थिति में बने रहने के अनुग्रह दे पापा। आपके उपस्थिति में हम अपने आप को सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया स्तोत्रम। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम हमारा परमेश्वर की। हालेलुया, महिमा स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया, सबको यीशु मसीह नाम में प्राइस लॉर्ड और कर रहा हूँ। हालेलुया, आज का दिनों में हालेलुया प्रभु इतना मुश्किल की समय में भी हमको बचा रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए समय है, और परमेश्वर के निकट आके हम लोग हालेलुया प्रार्थना करने के लिए बहुत ये समय है। हालेलुया, स्तोत्रम। हालेलुया, इस समय में उपवास की आराधना प्रार्थना में प्रभु ने दिया है समय के लिए परमेश्वर को अनुग्रह को याद कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग बैठकर परमेश्वर से हालेलुया हमको जो चाहिए वो पाने के लिए हमारा परमेश्वर को हम महिमा करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ ये अवसर के लिए, समय के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया, प्रकाशित ग्रंथ में से 7 अध्याय, प्रकाशित ग्रंथ में 7 अध्याय खोलेंगे एक बार। प्रकाशित ग्रंथ में 7 अध्याय में प्रकटना ग्रंथों 7वां अध्याय में, प्रकाशित पुस्तक में 7 अध्याय, पेज नंबर 348। एक वचन से पढ़ेंगे। इसके बाद में ने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े हुए देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। हाँ, और एक ये वचन भी पढ़ेंगे इसी में और एक भी वचन भी पढ़ेंगे। 3 वचन भी पढ़िए, 3 वचन। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। आमीन। हालेलुया। हाँ, हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर। प्रभु, हम निर्बल लोग हैं, बलहीन लोग हैं, पापी लोग हैं प्रभु, फिर भी हमारे पास आया यीशु मसीह। हमारे पास आप नहीं आना है क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर की पापी लोग का संगति क्या है? रोशनी को अंधकार की संबंध क्या है प्रभु? लेकिन आपने प्रभु पवित्र परमेश्वर हमारे पास आया है, हमारे पापों के विषय में प्रभु आपने कंधों पे ले लिया। यीशु मसीह मर गया होगा प्रभु, गड़ा हुआ, तीसरे दिन जी उठ गया। यीशु हमारा ऊपर आपका आत्मा से अभिषेक किया। पापा यीशु मसीह नाम में हमारा साथ संगति कर रहा है प्रभु। हम पापी लोग हैं, फिर भी प्रभु आपने हालेलुया हमको क्षमा किया है। क्षमा करके प्रभु, हर दिन क्षमा करके आपका लहू से हमारा बाहर का अंदर का हालेलुया हो, हालेलुया पूर्व जन्म से आया हुआ हमारे खुद का कामों के द्वारा हर एक पाप को क्षमा करके हमारे साथ रह रहे परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जो यीशु के लहू में जो शक्ति है पापों की क्षमा करने के लिए शक्ति, उस शक्ति के द्वारा प्रभु हमारा साथ आप है प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नासरी यीशु मसीह नाम में ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वचन के आधार के अनुसार पापा यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा और शक्ति के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु, वचन के द्वारा बात कीजिए प्रभु। कलीसिया से मुझे मोसेस जरुब्बाबेल कलीसिया से प्रभु, परिवार लोगों से प्रभु हालेलुया, कलीसिया से प्रभु, नया लोग जूना लोग प्रभु, जितना लोग ऑनलाइन में आपकी इच्छा के अनुसार देख रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए, ताकि आपका अनुग्रह और सच्चाई में आपका महिमा के लिए यीशु मसीह की गवाही बनकर सदाकाल जीने के लिए
आपके इच्छा में रहने के लिए प्रभु सहायता किस हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले। यहाँ वचन का हालेलुया, ये प्रकाशित ग्रंथ पुस्तक में ये वचन है। ये वचन का जो बात है आने वाला दिनों में होने वाला बात है। आने वाला दिनों में ऐसा होगा, भविष्यवाणी ऐसा होगा। आने वाला दिनों में का ये बात है। प्रभु ने पहले ही 2000 पहले ही परमेश्वर ने एक भक्त को दे दिया बात है। हालेलुया। देखिए आने वाला दिनों में क्या होगा। आने वाला दिनों में इस पृथ्वी के ऊपर पापी लोगों के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो पाप कर रहे लोग पाप कर रहे, इस वजह से इस पृथ्वी के ऊपर सजा, क्लेश, परमेश्वर की क्रोध आने वाला दिनों है। आने वाला दिनों में वैसे दिनों में कैसे होगा, एक घटना है। आने वाला दिनों में परमेश्वर की क्रोध मतलब पाप की सजा इस पृथ्वी का लोगों के ऊपर आएगा। वो ऐसा बात थोड़ा देखिए यहाँ क्या हुआ है। परमेश्वर ने 7 अध्याय वचन एक बार पढ़ेंगे, उस एक में से पढ़ के जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद में मैं पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को तामे हुए थे। देखिए चारों तरफ से पृथ्वी की 4 कोने में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे 4 कोने में 4 परी आया है, 4 स्वर्गदूत आया है। किसके लिए आया है? हाँ, हवा को तामने के लिए आया है। ऐसा दर्शन में देख रहे सब परमेश्वर की भक्त, दर्शन में देख रहे आने वाला दिनों में बात है। देखिए ये फिलहाल कोरोना के लिए इतना डरते हैं हम लोग, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे बात एक बार देखिए। चारों तरफ से, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ साउथ से, चारों तरफ से स्वर्गदूत, 4 स्वर्गदूत आके क्या करने वाला है? हवा को ताम लेने वाला है, हवा को बंद करने वाला है। हवा बिल्कुल नहीं आएगा, हवा नहीं आएगा। फैन घूमेगा 5 में, 5 में फैन घूमेगा, लेकिन हवा नहीं आएगा। देखिए सब लोग को ऑक्सीजन चाहिए, हवा नहीं आएगी तो देखिए हवा अंदर जा रहे, हवा अंदर जा रहे, हम सांस ले रहे। सांस लेने के समय क्या होता है? सब ऑर्गन्स है ना, अंदर हमारा जो सब ऑर्गन्स काम करता है। ऑर्गन्स को ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑर्गन्स को क्या होता है? थोड़ा फ्यू मिनट्स में जान क्या हो जाता है? जान चले जाता है। बिना खाना 40 दिन रह सकता है, बिना पानी 3 दिन रह सकता है, बिना श्वास लेना थोड़ा ही समय में, थोड़ा ही फ्यू मिनट्स में, कुछ क्षण में जान जाता है। इतना भयानक स्थिति है। देखो आज हवा, दुनिया में हवा आ रहे, दुनिया के ऊपर इतना हवा आ रहे, फ्रीली परमेश्वर ने दे दिया है हम लोगों को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे, प्रभु की दया से हम ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हॉस्पिटल में जाके। आज हवा आ रहे, इसकी परमेश्वर की दया है, उसने उचित रूप से उसने दिया है। थोड़ा लोग नास्तिक लोग बोलते हैं परमेश्वर नहीं, कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आया? यहाँ हम लोग फ्री में ले रहे, ये सब कुछ फ्री में ले रहे। इसलिए परमेश्वर की प्रेम देखो, परमेश्वर ने जो फ्री में दे दिया हम लोग इस्तेमाल कर क्या करना है? हम लोग ने जिंदा परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। फ्री में जो दे दिया है उद्धार, फ्री में दे दिया है ना। यीशु मसीह फ्री में हमारा पापों को क्षमा कर रहे, फ्री में हमारे पापों को क्षमा किया, फ्री में। हालेलुया, यीशु मसीह हमको क्या कर रहे? हालेलुया, हवा दिया। ये लेकर हम परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। देखिए ये 4 स्वर्गदूत आके क्या किया है? हवा को ताम लेने के लिए आया है, हवा को ताम लेने के लिए आया। तुरंत परमेश्वर से एक स्वर्गदूत, मतलब परमेश्वर से एक मुहर लिया,
परमेश्वर से एक मोहर लिया एक स्वर्गदूत और एक स्वर्गदूत आया है। हाँ देखिए, पढ़िए, कंटिन्यूशन पढ़िए। फिर मैंने दूसरा वचन, हाँ दूसरा वचन पढ़िए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को, फिर मैंने और एक स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से, हाँ पूरब से उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, पूरब से ऊपर की ओर, पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। मतलब अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय, सूर्योदय देख रहा। हाँ हाँ, पूरब से ऊपर की ओर से आते देखा। हाँ उसने उन चारों स्वर्गदूत से जिन्हें हाँ पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का हाँ अधिकार हाँ दिया गया था, अधिकार हाँ अधिकार दी। किसको अधिकार दिया था? चारों स्वर्गदूतों को अधिकार दिया था। हाँ पृथ्वी और समुद्र को हानि करने के, पृथ्वी और समुद्र को हानि करने के लिए। हाँ उस स्वर्गदूत से कह रहा है, उस स्वर्गदूत से कह रहा है। हाँ अधिकार दिया गया था। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। हालेलुया। देखिए यहाँ दूत, चारों दूत ने ऑलरेडी आके क्या किया है? काम लेने के लिए, काम करने के लिए आ गया है। तुरंत काम करने के लिए, मतलब हवा को बंद करने के लिए पृथ्वी और क्या बोलते हैं समुद्र को, हाँ समुद्र को और पृथ्वी को हानि पहुंचाने के लिए तैयारी हो गया। तुरंत परमेश्वर की हालेलुया ओर से, मतलब उत्तर की हालेलुया, सॉरी हालेलुया, पूर्व की, हाँ मतलब ईस्ट की हालेलुया दिक में से, ईस्ट की साइड में से एक दूत आया है। आके ऐसा चिल्ला के बोल रहे, ऊंचे शब्द से बोल रहे, हानि का वो पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के ऊपर हानि मत करो, हानि मत करो। जब तक, कब तक हानि मत करो? जब तक हम अपने परमेश्वर की दासों को माथे पर मुहर ना लगा दे। ठीक है, ये स्वर्गदूत कैसे पुकार रहे? आप हानि मत करो। थोड़ा किधर परमेश्वर की काम है। कौन सा काम है परमेश्वर की काम? थोड़ा लोग को हालेलुया, थोड़ा लोगों को क्या करना है? परमेश्वर की, उसका इधर ये जगह में परमेश्वर की मार्क, ये लोग परमेश्वर का लोग है, मुहर लगाना चाहिए। मदे में क्या करना चाहिए? माथे में मुहर लगाना चाहिए। ऐसा काम है इधर, बाकी थोड़ा काम बाकी है। ऐसा मुहर लगाएंगे तो उन लोग कहां जाने वाला है? उन लोग स्वर्ग राज्य में जाने वाला है, सुंदर की जगह में जाने वाला है। नरक नहीं है, ऐसा सुंदर के आराम की जगह में जाने वाला है। इसलिए यह काम अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए चार दूतों थोड़ा रुको, ये काम होने दो, ये काम होने दो, ऐसा चिल्लाया। ऐसा चिल्लाने के बाद उधर क्या लिखा है? कंटिन्यूशन पढ़िए। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनको उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। हालेलुया। देखिए ये कितना लोग को मुहर, ये मुहर माथे में क्या बोलते हैं? माथे में ये मुहर, माथे पे ये मुहर कितना लोगों को डालना चाहिए? उधर वचन लिखा है 1,44,000, 1,40,000। हाँ इधर 1,00,000, हाँ चार वचन में लिखा है 1,44,000। हजार पर मार्क डालना चाहिए। वो मार्क डालेंगे तो मतलब एक गोत्र में से हालेलुया ये मार्क लगाना, 12 गोत्र में हालेलुया एक गोत्र में से ऐसा हालेलुया मार्क लगाने है। तो लगाने के बाद क्या होता है?
उन लोग लेके जाता है परमेश्वर ने। तभी ये स्वर्गदूत ने क्या करना है, 4 स्वर्गदूत ने हवा को बंद करना चाहिए। ऐसा परमेश्वर ने एक नियम रखा है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, हालेलुया। इधर क्या हुआ 7 अध्याय में, आप बाद में 7 अध्याय क्लियरली पढ़िए। मैं फिर से बोल रहा हूं, हालेलुया। ये पृथ्वी का आने वाला दिनों में पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने 4 दूतों को भेजेगा, 4 दूतों को भेजेगा। ये 4 दूत ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से ये हवा को बंद करने के लिए आया है, पृथ्वी को नाश करने के लिए, समुद्र को नाश करने के लिए आया है। उसी समय में, हाँ हालेलुया, उसी समय में और एक स्वर्गदूत ईस्ट से, और एक स्वर्गदूत परमेश्वर का मोहर पाया, परमेश्वर से मोहर पाया। एक स्वर्गदूत आके ऊंचे शब्द से ये 4 स्वर्गदूत से बोल रहा है, ये 4 स्वर्गदूत आप पृथ्वी का ऊपर, समुद्र का ऊपर हानि मत करो, क्योंकि परमेश्वर का काम थोड़ा है इसमें। परमेश्वर ने थोड़ा लोगों को बचाने के लिए चाहता है, बचाने के लिए चाहता है परमेश्वर ने, क्योंकि 1,44,000 हालेलुया 44,000 लोगों को परमेश्वर ने उसके माथे पर क्या लगाना है, मोहर लगा के उन लोगों को बचाना चाहिए, उन लोगों को स्वर्ग में लेके जाना चाहिए। हालेलुया। जब तक ये काम पूरी होगा तब तक आप लोग क्या करना है, रुकना चाहिए। हालेलुया। ऐसा एक ऊंचे शब्द से बोल दिया, तभी ये 4 स्वर्गदूत ने क्या हो गया, स्टॉप हो गया है। वो काम होने तक स्टॉप हो गया, परमेश्वर की काम पृथ्वी के ऊपर होने तक स्टॉप हो गया। हालेलुया। ये पूरा अध्याय में पढ़िए, ऐसा दिनों में, इसके मतलब परमेश्वर का मन देखिए। आज परमेश्वर हमसे क्या बात करने के लिए चाहता है, देखिए। हालेलुया। परमेश्वर का मन देखिए। आज फिलहाल इस दुनिया में हम लोग कभी भी नहीं सुना है ऐसा परिस्थिति हम देख रहे, सुन रहे। आने वाला दिनों में अच्छा होगा क्या, आने वाला दिनों में भी कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ समस्या आता रहेगा। लेकिन हालेलुया, समस्या के बीच में परमेश्वर का एक प्लान है। हालेलुया। हर एक इंसान के ऊपर, आपका पास आया हुआ लोगों को, हालेलुया, वो प्लान पूरी करने के लिए परमेश्वर चाहता है। जब तक आपको जीवन में प्लान, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का प्लान पूरी होता है, तब तक आपका ऊपर हानि करने के लिए, बड़ा बोलो शैतान, छोटा बोलो शैतान को परमेश्वर ने अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, कितना हानि, कितना प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोलो, बीमारी के प्रॉब्लम बोलो, कितना प्रॉब्लम्स आने दो, जब तक परमेश्वर का प्लान आपको जीवन में पूरी नहीं हो रहे तब तक वो आपका जीवन में नाश नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस का जीवन देखो एक बार। पौलुस का जीवन में बहुत बार उसने हर दिन, पौलुस का जीवन में बहुत बार संकट का ऊपर संकट, विपत्ति के ऊपर विपत्ति आया। उसने हर दिन सोचा है आज मैं मरने वाला हूं, शायद उसने हर दिन सुबह उठने के सोचा है, शायद ऐसा सोचा है आज मैं मरने वाला हूं, ऐसा सोचता था। क्योंकि उसको ऊपर हमला करने वाला लोग कहां जगह में जाएगी तो यीशु के बारे में बोल रहे, वो बात उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने उसको ऊपर आके क्या करता है, मारने के लिए कोशिश करता है, पत्थर पकड़कर मारने के लिए कोशिश करता है। थोड़ा जगह में जाके यीशु के बारे में बोलते समय उन लोग ने मत प्रदलो धन्यवाद, एक रिलीजियस में एल्डर्स, एक रिलीजियस में बड़े लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर मारने के लिए प्लान करता है। वो प्लान में से परमेश्वर बचा रहे। हर दिन उसका संकट का ऊपर संकट, विपत्ति का ऊपर विपत्ति। अरे हर समस्या का जगह में, हर विपत्ति का समय में, हर प्रॉब्लम्स के समय में परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया, क्योंकि परमेश्वर की प्लान पूरी होना चाहिए। ये पौलुस भक्त और एक जगह में जाके यीशु के बारे में बोलना चाहिए, और दूसरा जगह में जाके यीशु के बारे में बोलना चाहिए, और दूसरा रोम में जाके यीशु के बारे में बोलना चाहिए, दूसरा यरूशलेम में जाके हालेलुया प्रभु के बारे में बोलना चाहिए, अग्रिप्पा राजा के सामने जाके प्रभु के बारे में बोलना चाहिए, एक फेस्ट हालेलुया तो अधिकारी के सामने जाके प्रभु के बारे में बोलना चाहिए। हालेलुया। ऐसा हालेलुया एशिया में, हालेलुया यूरोप में, हालेलुया मासिडोनिया में,
हालेलुया अलग अलग जाके हालेलुया मेरा बारे में उसे बोलना चाहिए। इसलिए जब तक उसने हालेलुया ये जगह में और ये जगह में परमेश्वर ने जो निर्णय किया वो जगह में बोलेगा, तब तक उसका हालेलुया कुछ हानि नहीं आएगा। प्रॉब्लम से तो आएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स के द्वारा उसका जीवन नहीं डूबेगा। हालेलुया नहीं डूब जाएगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया आज कलीसिया से पवित्र आत्मा यही बात करता है। हालेलुया फिलहाल आपको प्रॉब्लम है, फिलहाल आपको दुख है, फिलहाल आपको छोटा छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम के द्वारा आपको खत्म करने के लिए ये प्रॉब्लम नहीं आया। हालेलुया ये प्रॉब्लम को आपका शरीर में जो आया, आपके घर का अंदर जो आया, जो प्रॉब्लम को प्रभु बोल रहा है बात, प्रभु बोल रहा है बात, स्टॉप कर, रुक जाओ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है ये बात, ये आवाज मेरा आवाज नहीं है, ये साउंड मेरा साउंड नहीं है, पवित्र आत्मा का आवाज है, परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर आपका घर के अंदर, परमेश्वर आपके घर के अंदर यीशु मसीह नाम में हर क्लेश को लेकर आने वाला, हर समस्या को लेकर आने वाला, हर दुख को लेकर आने वाला शैतान से यीशु मसीह बोल रहा है स्टॉप कर, क्वाइट। हालेलुया ऐसे एक बात बोल रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह एक दिन क्या हुआ, यीशु मसीह और उसका चेले लोग जहाज का ऊपर जाते समय क्या हुआ एक बार देखेंगे, ये वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया मत्ती सुसमाचार में 8 अध्याय 23 पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार का 8 अध्याय में 23 से पढ़ेंगे। पेज नंबर मत्ती सुसमाचार 8 का 23 पढ़ेंगे। जरूर ఇది ఒకసారి ఏరోప్లేన్ ఆటోమేటిక్ మెసేజ్ వస్తుంది। हालेलुया 8 अध्याय में 23 वचन पढ़ेंगे। 23 से पेज नंबर 13। देखिए यीशु मसीह एक बार, यीशु मसीह का जीवन में जो हुआ है घटना, एक बार एक घटना को देखेंगे। 23 से पढ़ेंगे। 8 जब यीशु मसीह का जीवन में एक घटना हुआ, चेलों के साथ एक नाव का ऊपर जाते समय, एक बार एक घटना को पूरा पढ़ेंगे, सुनेंगे। हालेलुया हाँ। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से डांकने लगी। और वह सो रहा था। और तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। देखे चेलो लोग अभी पास प्रभु के पास आया। बाद में चेलो लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा आना चाहिए। बाद में चेलो लोगों का आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरना चाहिए। चेलों के सामने जी उठना चाहिए। चेलों के सामने यीशु मसीह और कार्य करना चाहिए। हालेलुया चेलों ने प्रभु के हालेलुया आत्मा से भरकर कलीसिया बनना चाहिए। एक पहले कलीसिया भी नहीं बना हुआ, पहला कलीसिया भी पहला कलीसिया भी नहीं बना हुआ, प्रारंभ भी नहीं हुआ। देखिए मतलब मिशन शुरू भी नहीं हुआ। जो यीशु मसीह प्लान है चेलों को ऊपर कलीसिया बनाना चाहिए, एक जगह में कलीसिया बनाना चाहिए, ऐसा एक काम भी शुरू नहीं हुआ। एक कलीसिया भी नहीं बना हुआ। कलीसिया बनाने के लिए पवित्र आत्मा भी नहीं पाया उन लोग ने बोल रहे यीशु के पास आके बोल रहे, क्या बोल रहे, यीशु मसीह हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं, हमको बचा। देखिए कैसे प्रार्थना कर रहे, देखो यीशु मसीह का इन लोगों के ऊपर भारी प्लान है। प्लान भी शुरू नहीं हुआ। उन लोग ने हालेलुया ऐसा प्रार्थना कर रहे, यीशु मसीह प्रभु हम नष्ट हो जाने वाला है। बाद में पढ़िए क्या हुआ, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। डरने के लिए अविश्वास ना, डर का कैसा आता है, अविश्वास। हमारा अंदर ये परिस्थिति को देखकर डर रहा है क्या, उसका मतलब अविश्वास है और कुछ नहीं। हमको डर रहेगा तो उसका मतलब अविश्वासी।
प्रभु यीशु मसीह हमको अंदर डर की आत्मा नहीं दे दिया है, हिम्मत की आत्मा, शक्ति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, बल की आत्मा दे दिया है। हालेलुया। 4 स्वर्गदूत चारों से आया, वो 4 स्वर्गदूत इतना अधिकार दे दिया है, तो वो भेजने वाला, ये स्वर्गदूत को, 4 स्वर्गदूत को भेजने वाला को इतना शक्ति है। देखो, वो भेजने वाला से एक परी आया है, वो और एक परी आया है। वो परी क्या बोला है? ए 4 स्वर्गदूत रुको, ऐसा बोल दिया। मतलब ये 4 स्वर्गदूत से अधिक बल किसके साथ है? स्वर्गदूत, बीच में एक स्वर्गदूत आया, वो स्वर्गदूत को प्रभु ने दे दिया, क्योंकि वो आवाज उठकर ऊंचे शब्द से बोला, 4 स्वर्गदूत रुको, ऐसा बोला। वो आवाज सुनकर 4 स्वर्गदूत ने स्टॉप हो गया है। हाँ, हवा को बंद करने का काम स्टॉप हो गया। मतलब हालेलुया, हमारा जो फिलहाल जो आ रहे समस्या, फिलहाल जो समस्या घर का अंदर आ रहे, फिलहाल जो समस्या आपका सामने है, इसका साथ जो कुछ शैतान की बल है, ये शैतान के बल से ज्यादा बल हमारा यीशु को है, और यीशु मसीह हमारा जीवन में है। हालेलुया, इन जीसस नेम। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या हो गया, और एक बार पढ़ेंगे। हाँ, उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य की आंधी और पानी भी उसके आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। आंधी और पानी, आंधी और पानी को क्यों यीशु मसीह आज्ञा दे दिया है? क्यों डांटा है यीशु मसीह? शांति से रह, ऐसा क्यों डांटा है यीशु मसीह? क्योंकि ये लोग मेरे चेले लोग हैं, मेरे चेले लोगों के ऊपर मेरा प्लान अलग है। उन लोगों के ऊपर में कलीसिया एक एक जन ने हालेलुया मेरे लिए जीना चाहिए, मेरे लिए अलग अलग जगह में जाके सेवा करने के लिए। हे पानी, हे समुद्र का पानी, शांति से बैठ, ऐसा यीशु मसीह क्या किया है? एक आज्ञा, एक डांटा दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच में यीशु मसीह भी आपका घर का अंदर, इस जितना लोग ये वचन सुन रहा है, जितना लोग ये वचन सुन रहा है, जितना लोग मेरा आवाज सुन रहा है, ये मेरा आवाज नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा का आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का आवाज है। परमेश्वर डांट रहा है। आज आपका ऊपर, आपका परिवार के ऊपर आर्थिक समस्या लेकर आया, वो बीमारी सका, ओहो बीमारी समस्या लेकर आया, आर्थिक समस्या लेकर आया, हर प्रकार की नष्ट नुकसान की लेकर आया, ओ अशांति लेकर आया, झगड़ा लेकर आया, हर प्रकार के शैतान की ओर से आया हुआ और शैतान के कार्यों को यीशु मसीह अभी डांट रहा है। नाज़री यीशु मसीह नाम में बोल रहा हूं, मेरे लोगों को छोड़, मेरे लोगों को छोड़ इन जीसस ने, मेरे लोगों को छोड़ इन जीसस ने। बुरा सपना भी नहीं आना चाहिए, बुरा प्लान भी, शैतान बुरा प्लान सक्सेस नहीं होना चाहिए। शैतान के हर एक प्लान को मैं डांट रहा हूं यीशु मसीह नाम में, यीशु अधिकार नाम में। शादी का सामने, ओ आपके बच्चों के सामने, ओ आर्थिक परिस्थिति के सामने, तबियत के सामने जो कुछ शैतान की रुकावट है, यीशु मसीह नाम में मैं डांट रहा हूं। शांति मिले इन जीसस ने, छुटकारा मिले इन जीसस ने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि शैतान को डांटना चाहिए। चले जाओ, थोड़ा चले जाओ, थोड़ा चले जाओ, ऐसा बोलते, थोड़ा डांटना चाहिए। डांट मतलब थोड़ा आवाज़ आता है, थोड़ा चिल्लाने का सब, हाँ, ऊंचा शब्द से डांट वे अलग है, जस्ट ऐसा बोलना भी अलग है, मनाने की बात भी अलग है। इधर वचन लिखा है डांटा है। क्यों डांटा है? किसका ऊपर डांटता है? माना हाँ धीरे से बोलेगी तो नहीं सुनने वाले लोगों को डांटता है। हाँ, डांटना चाहिए, क्योंकि शैतान का एक स्वभाव है, हमेशा परमेश्वर से विरुद्ध से बात करता है, हमेशा परमेश्वर का उल्टा से बात करता है। तो ऐसा स्वभाव किसका स्वभाव है? शैतान की स्वभाव है। इसलिए शैतान को डांटना चाहिए। हाले डांटेंगे तो शैतान स्वभाव सुनेगा, है ना। ऐसा रिक्वेस्ट की जैसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है, डांटने के लिए अधिकार दे दिया परमेश्वर ने, हमने हाल हमको दे दिया, इसलिए डांटना चाहिए। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह बोला है स्टॉप, क्वाइट, मतलब शांति से रहो। मतलब क्या बोला है यीशु मसीह ने? डांटा है।
किसको ऊपर? पानी का, समुद्र का पानी को ऐसा डांटा है। आज भी परमेश्वर ने हालेलुया, आप हालेलुया परमेश्वर के आप आके थोड़ा महीना हो गया, थोड़ा साल हो गया है, अब जब तक हालेलुया उसका प्लान भी शुरू नहीं हुआ, महाराष्ट्र भी हम लोग भी आके हालेलुया थोड़ा दिन हो गया, थोड़ा महीना हो गया, थोड़ा साल हो गया है, हालेलुया उसका प्लान अभी तक पूरी नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर जो कुछ बड़ा शैतान बोलो, बड़ा शैतान, 4 दूतों की जैसा बड़ा शैतान बोलो, यीशु मसीह हमसे एक बात कर रहे हैं, देखो बेटा मृत्यु और अधोलोक का फाटक मेरा, मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया मेरा हाथ में है, मृत्यु और अधोलोक का कुंजिया मेरा हाथ में है, इसलिए डरो मत। ऐसा मैं प्रथम और हालेलुया अंतम है, मैं प्रथम और अंतिम है, मैं युगानुयुग जीवित परमेश्वर हूं, हालेलुया। मैं तेरे माथे के ऊपर मेरा सील डाला है, मुहर डाला है, इसलिए डरो मत, ऐसा बोल रहा है परमेश्वर ने। हालेलुया। देखिए मुहर लगाए ना लोगों को कोई भी शैतान टच नहीं करेगा। मुहर लगा हुआ, मुहर लगा हुआ शैतान को कोई भी टच नहीं करेगा। సారీ కట్ చేయాలి టైం 46లో ఉంది। హల్లెలూయా స్తోత్రం। मुहर लगा हुआ इंसान को कभी भी शैतान क्या करते हैं? छू नहीं सकता है, मुहर लगा हुआ। इसलिए देखिए एक ये लोग बाहर का थोड़ा लोग दिखते हैं तो कुत्तों को पकड़ कर लेके जाता है लोग। ऐसा एक वैन आता है शहर में, म्यूनसिपाल्टी का गाड़ी आके क्या करता है, बहुत कहाँ जगह में बहुत ये कुत्ते हैं, डॉग्स है एरिया, वो शहर का एरिया लोग कंप्लेंट करता है, वैसा आगे में एरिया में आके क्या करते हैं, वो एक जाल डाल के पकड़ के कुत्तों को पकड़ के लेके जाता है। लेकिन थोड़ा कुत्तों को नहीं लेके जाता है, क्योंकि एक बेल्ट है, ऐसा बेल्ट है। ये बेल्ट कौन लगाया है? मालिक ने। घर का अंदर जो पिंचकुंटर घर का अंदर पालता है, पालन करता है, घर का अंदर पालन करता है, पालने वाला है। ऐसा थोड़ा कुत्तों को बाहर भी घूमता है, थोड़ा कुत्तों को मतलब मालिक ने हालेलुया घर का अंदर एक बेटे के जैसा, एक बेटा के जैसा पालन करता है। ऐसा कुत्ते बाहर जाते समय ये म्यूनसिपाल्टी गाड़ी नहीं पकड़ता है, क्योंकि इसका अंदर मालिक ने क्या करता है, एक बेल्ट डालता है। ये बेल्ट का मीनिंग क्या है? ये मैंने पालन कर रहे, ये मेरा है। ऐसा एक ग्रीन बेल्ट नहीं तो एक रेड बेल्ट, कैसे भी एक बेल्ट डालते हैं। ऐसा बाहर का कुत्तों को ऐसा बेल्ट नहीं है, लेकिन घर का अंदर पालन पोषण पाया मालिक से, ऐसा कुत्तों को एक बेल्ट है, ये बेल्ट है। ये गाड़ी म्यूनसिपल गाड़ी लोग क्या करता है, जो बेल्ट है, जो बेल्ट का साथ है कुत्तों को छोड़ के बाकी का कुत्ते को पकड़ कर क्या करता है, लेके जाता है। इसलिए हमारे जीवन में भी वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक सील डाला है, एक सील, मुहर डाला है। जब सील मतलब क्या है? परमेश्वर इसके सील मतलब यीशु मसीह इसके लहू से हमको खरीद करके अलग किया है। यीशु मसीह से लहू देकर पापों से हमको अलग किया है, कलीसिया में जोड़ दिया है। कलीसिया मतलब क्या है? एक्लीसिया। कलीसिया का मतलब क्या है? एक्लीसिया। कलीसिया मतलब उसका मीनिंग चर्च। चर्च मतलब मीनिंग क्या है? चर्च मतलब अलग होना, संसार से अलग होना। चर्च इसका कभी भी हम चर्च जाएंगे, रविवार को चर्च जाएंगे, ऐसा बोलते हैं चर्च। चर्च मीनिंग मतलब है, हम बोलते हैं एक मंडली है, एक समूह है, बोलता है मीनिंग क्या है? एक्लिस क्या? चर्च मतलब मीनिंग क्या है? अलग, मतलब इस संसार से अलग होकर परमेश्वर के लिए जीना, इस संसार से अलग होकर परमेश्वर के लिए जीना, यही मीनिंग है चर्च का मीनिंग। एक्लिसिया चर्च का मीनिंग अलग होकर। इसलिए हम लोग को परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको क्या किया है? इसका लहू देकर यीशु मसीह हमको खरीद लिया है। खरीद करके हम सेपरेट हो गया। हमारा अंदर, हमारा बाहर, हमारा बाप दोनों से आया हुआ हर एक पाप के लिए यीशु मसीह का लहू सिर से लेकर पैर तक क्या किया है?
शुद्ध किया है, क्षमा किया है। ऐसा कौन करता है? हमारा मम्मी को इतना ताकत नहीं है ना, हमारा पापा को इतना भी ताकत नहीं है। आपके लिए मम्मी जान देगे तो, आपके लिए पापा जान देगे तो बंधु लोग कैसे देता है? खुद का मम्मी खुद का पापा नहीं दे रहे आपको लोगों को, बंधु लोग कैसे देता है? तो देगा तो भी, बंधु लोग देंगे तो भी, फ्रेंड्स लोग भी जान देंगे तो भी वो भी फायदा नहीं है। वो लोग के जान के द्वारा आपको पाप को क्षमा नहीं मिलता। सिर्फ यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमारे पापों को क्या मिल गया है? क्षमा मिल गया है। तो यीशु मसीह कर लिया है। बाद में क्या किया है? परमेश्वर ने ये वादा को देखे, परमेश्वर ने उसकी आत्मा है, सो स्वर्ग में बैठा वो परमेश्वर की आत्मा से हमको क्या किया है? सील किया है। हालेलुया, सील किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर की आत्मा से देखिए यहां दो घटना है। पहले घटना क्या है? यीशु मसीह उसका लहू देकर हमको खरीद करके अलग किया, सेपरेट किया, संसार में से सेपरेट, संसार के रीति रिवाज में से सेपरेट, संसार में जो चल रहे शैतान की बात, वो बातों से सेपरेट किया, श्राप से सेपरेट किया, बाप दादों से आया हुआ रीति रिवाज से हमको यीशु मसीह ने लहू से उसका लहू दे दिया। यीशु मसीह 100 रुपया, 200 रुपया, 1 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया करके हमको अलग नहीं किया, उसको खुद जान देकर, खुद लहू देकर खरीद लिया है। हालेलुया। इसलिए हम जैसा हमारा मर्जी है वैसा जीने के लिए नहीं है, जैसा हमारा मर्जी है वैसा जीने के लिए नहीं। मैं ये एक बार करता हूँ पाप, बाद में नहीं करूँगा, बाद में क्षमा करके अच्छे से मैं जीता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर ये एक बार करता हूँ मैं पाप, मैं बाद में नहीं करूँगा, ये साल में करता हूँ नेक्स्ट ईयर नहीं करूँगा, ये महीना करता हूँ नेक्स्ट महीना मैं नहीं करूँगा, ऐसा बात हम कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह लहू देकर खरीद लिया हमको, ये शरीर पूरा, ये पूरा लहू देकर, पूरा पानी देकर अलग किया हमको। हालेलुया। ये शरीर का साथ हम पाप नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर में दिस इज द टेम्पल ऑफ गॉड। हालेलुया। ये शरीर के द्वारा, आंख के द्वारा, उंगली के द्वारा, माइंड के द्वारा, सिर से लेकर पैर तक, हालेलुया, द्वारा प्रभु ने क्या किया है? हमको खरीद लिया है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम पाप की जगह में नहीं जाना चाहिए। कुछ जाएंगे तो तुरंत माफी मांगना है, परमेश्वर से माफी मांगना है, प्रभु मैं ऐसा, हालेलुया, मैं भी एक इंसान हूं। हालेलुया। इसलिए प्रभु पश्चाताप करना है, प्रभु मैं पश्चाताप कर रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा जगह में नहीं जाऊंगा, ऐसा काम में नहीं करूंगा, ऐसा पश्चाताप की रियल रिपेंडेंस, ऊपर के ऊपर करना है, रियल रिपेंडेंस करके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, करके छोड़ना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा लोग करते हैं रिपेंडेंस करने के बाद भी रिपीट होता है। क्यों ऐसा करते हैं? मैं एक माफी मांग रहा हूं ना, प्रभु क्षमा कीजिए, सहायता कीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहा हूं ना, क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं मेरे जीवन? मतलब कहाँ तो कहाँ जगह में शैतान से कुछ कवनेंट किया है, मतलब शैतान से कुछ संबंध रखा है, ये बात नहीं छोड़ा है, इसलिए आप हालेलुया रिपीट हो रहे। कहाँ जगह में शैतान से संबंध रखा है वो बात को छोड़ो, हालेलुया, रिपीट नहीं होगा। ये बातों के लिए बाद में बात करेंगे। देखिए यीशु मसीह ने हमको कैसे किया? अलग किया। कैसे अलग किया? लहू देकर अलग किया और हालेलुया सेपरेट किया है। बाद में एक सील डाला है, एक मोहर डाला है। एक कौन सा मोहर है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की जो आत्मा है, परम प्रधान परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा। हाले वो आत्मा किसी को भी नहीं दे दिया है। परमेश्वर ने पहले दिनों में फुल, मतलब नाप कर नहीं देता है ऐसा आत्मा। हालेलुया, कंप्लीट, हालेलुया, फुल मेजर, हालेलुया, फुल मेजर, नाप नहीं कर सकता है ऐसा फुल मेजर आत्मा। प्रॉमिस ऑफ गॉड, गॉड प्रॉमिस है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वादा दिया है, सबसे वादों में श्रेष्ठ वादा क्या है? उसकी आत्मा हमारा जीवन में देना, वही उत्तम की वादा है। वो उत्तम की वादा मतलब परमेश्वर की आत्मा पाएगा तो सब कुछ आता है। चेला लोग देखो, 120 लोग के ऊपर आत्मा आया, मिनिस्ट्री शुरू हो गया है ना। चेला लोग ने हालेलुया ऊपर से आत्मा आया, उस दिन से चेले लोग हालेलुया कैसे है? एक एक चेला एक एक यीशु की जैसा काम कर रहा है। हालेलुया। देखिए मतलब आत्मा आया, इसका हालेलुया सब समस्या, सब दुख दूर होने के लिए, हालेलुया, जयवंत की जीवन जीने के लिए अवकाश है। आत्मा आया मतलब परमेश्वर का कार्य शुरू हो रहा है। देखिए परमेश्वर ने, मैं उसको उनका ऊपर मेरा आत्मा में डालूंगा, मैं उनका ऊपर मेरा आत्मा से सील करता हूं। ये सबसे श्रेष्ठ गॉड्स प्रॉमिस है। आत्मा पाया और लोग सब कुछ पाया है।
थोड़ा लोग क्या करता है, आत्मा को छोड़ देता है, आत्मा मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा इतना ही चाहिए, ऐसा हालेलुया ब्लेसिंग्स के लिए आता है। हालेलुया, ये नहीं है परमेश्वर का मेन गॉड प्रॉमिस क्या है। हालेलुया, मेरा आत्मा उन लोगों को उंडेल करता हूँ, मेरा उन लोगों को मैं उन लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, मैं उन लोगों के लिए पप्पा बन जाता हूँ, उन लोग मेरा लोग है, मैं उन लोगों को हृदय में मेरा आत्मा से मैं अभिषेक करता हूँ। हालेलुया, मैं प्रिंट करता हूँ उसको हृदय में। उन लोगों के पास कोई भी आके प्रभु में आगे बढ़ो, प्रभु का हालेलुया प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ो बोलने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा से छुपा किया है ना, उन लोग ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर हालेलुया प्रेम आता है, मेरे मार्ग में चलता है। हालेलुया, मेरा अंदर रहकर बात करता हूँ, ऐसा वादा है, ग्रेट प्रॉमिस है। एक बार ये पढ़ेंगे वह सील कैसे है। हालेलुया, ये प्रेरितों पुस्तक में 4 अध्याय 5 अध्याय पढ़िए। प्रेरितों पुस्तक 4 अध्याय 5 अध्याय 1 में, प्रेरितों पुस्तक 1 में 4 और 5 वचन। हाँ सॉरी, प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय में 4 और 5। और उसने मिलकर हाँ उन्हें आज्ञा दी, हाँ यरूशलेम को हाँ ना छोड़ो, हाँ परंतु हाँ पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जो पिता के उस प्रतिज्ञा के पिता के उस प्रतिज्ञा के, हाँ पूरे होने की। देखो ये पिता का प्रतिज्ञा क्या है, सबसे श्रेष्ठ प्रतिज्ञा, गॉड प्रॉमिस। हालेलुया, क्या है, उसका आत्मा परमेश्वर की नाप कर नहीं देता है ऐसा आत्मा। हालेलुया, प्रभु दाऊद के ऊपर आया हुआ आत्मा वो आत्मा नहीं है, मतलब वो पोर्शन नहीं है। हालेलुया, एली का ऊपर आत्मा है ये पोर्शन है, एलीशा के ऊपर आत्मा है ये पोर्शन है, ये जैसा यीशु के ऊपर आया है वो पोर्शन। हालेलुया, मतलब नाप कर नहीं देता है ऐसा आत्मा है। पढ़िए 4 5। क्योंकि यूहन्ना को पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से तुम बपतिस्मा पाओगे, मतलब वो आत्मा आके क्या करेगा, पूरा डुबाते हैं हम पूरा आत्मा में। हालेलुया, पूरा हमको हालेलुया सिर से लेकर क्या करता है, पानी में हम लोग क्या करते हैं, डुबाते हैं, पानी में डुबा के बपतिस्मा लेता है। मतलब क्या है, हम लोग ने पूरी रीति ये प्रभु में हालेलुया आत्मा में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, कंप्लीट हालेलुया पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, ऐसा अनुभव आता है। यही बात दूसरा एक जगह में ऐसा लिखा गया है। देखिए एफएससी पुस्तक में 1 अध्याय 13 वचन खोलेंगे। एफएससी पुस्तक में 1 अध्याय में 13 वर्ष खोलेंगे। एफएससी पुस्तक में 1 अध्याय में 13 वर्ष। एफएससी पुस्तक में 1 अध्याय में 13 पेज नंबर 265। ओके हाँ। और उसी में हाँ तुम पर भी और उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। तुम्हारे उद्धार का सत्य का वचन मतलब क्या है, यीशु मसीह लहू से हमको खरीद किया पापों के उद्धार के सुसमाचार। तो आपका कान में ये बात आया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया है, हमको क्षमा किया है, अलग किया है। हालेलुया, ऐसा उद्धार की वचन, सत्य ही वचन हमारे कान में आया है। जब तुमने सत्य के वचन सुना, सत्य के वचन सुना, जब तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा की हुई प्रतिज्ञा। देखे सच्चाई वचन को सुनने वाला लोगों के हृदय में सच्चाई वचन ग्रहण करता है। सच्चाई वचन क्या है, यीशु मसीह के बारे में। हाँ, यीशु मसीह के बारे में, उद्धार की, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आया है, मुझे यीशु मसीह लहू से खरीद लिया है, ऐसा सच्चाई वचन सुनकर ग्रहण करता है, उन लोगों के ऊपर विश्वास करता है। उन लोगों के ऊपर कौन सा आत्मा आता है, परमेश्वर सी प्रतिज्ञा हाँ किए हुए हाँ पवित्र आत्मा की। देखो परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है, पवित्र आत्मा। हाँ, कि पवित्र आत्मा की छाप लगी, पवित्र आत्मा को छाप लगी, पवित्र आत्मा को छाप को लगी, पवित्र आत्मा की छाप लगी, पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया, मुहर लगी, पवित्र आत्मा की मुहर लगी। हालेलुया। इसलिए लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, जाके लोग मसीह लोगों के विरुद्ध में लोग क्या करता है,
केस डालता है। ये मसीह लोग ने, ये क्रिश्चियन लोग ने बहुत लोगों को हमारा समाज में से पकड़कर चर्च में लेकर जा रहे हैं। हालेलुया, चर्च में लेकर जा रहे हैं। ये लोग मांत्रिक कर रहे, तांत्रिक कर रहे, मालूम नहीं है। ऐसा मेरा बहुत लोगों को चर्च में लेकर जा रहे हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्या ऑर्डर दिया है प्रभु की दया से, रिसेंटली एक आज्ञा, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक आज्ञा दिया है, जवान 18 साल पूरी हो गया जवान लड़की लोगों को, लड़का लोगों को, उन लोगों का मर्जी के अनुसार धर्म को चुन सकता है, उन लोगों का मर्जी के अनुसार धर्म को प्रकट कर सकता है। सो कोई उन लोगों को कोई रुकावट डालने, रोक नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आज्ञा दिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पास थोड़ा लोग क्या किया है, मसीह के समाज में विरुद्ध लोग, थोड़ा लोग मसीह का समाज के विरुद्ध में थोड़ा लोग क्या किया है, केस डाला है। कौन सा केस है? ये मसीह समाज बोलो और मसीह समाज लोग ने लोगों को खींच रहे, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे। क्या कर रहे मालूम नहीं? बहुत लोगों को लेके जा रहे, बहुत लोगों को कलीसिया में लेके जा रहे। हर जाति, हर प्रकार की जाति में लोगों को कलीसिया में लेके जा रहे। हम लेके जाते हैं क्या? हमारा अंदर ताकत है क्या? हमारा अंदर आत्मा पावर है क्या? हम लेके जाते हैं क्या? वचन लिखा है, परमेश्वर ने उसका वादा, प्रतिज्ञा है। क्या है प्रतिज्ञा? उसका आत्मा चाप लेता है। हालेलुया, चाप लगाता है। बस चाप लगाया है, कोई टच नहीं करना। हालेलुया, परमेश्वर का हालेलुया प्रॉपर्टी है। आप और हम परमेश्वर का हालेलुया सొత్తు, ఆయన సొత్తు అనడానికి ఏమనాలి, उसका प्रॉपर्टी है हम लोग। आप किसका? उसका जायदार है हम लोग। आप और मैं परमेश्वर का जायदार है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, संसार में से लोगों को ऐसा चुनता है, स्टाम्प डालता है, यह मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा चुनता है, संसार में ऐसा चुनता है, ऐसा स्टाम्प देता है, ये मेरा है। हालेलुया, ये परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर ऐसा सील डाल रहे। हालेलुया, मोहर डाल रहे। हालेलुया, देखने वाले लोग को समझ में नहीं हो रहे ये क्या हो रहे। सुप्रीम कोर्ट पास जाके, हाई कोर्ट को ऊपर जाके, राष्ट्रपति के पास जाके देखो मसीह लोगों ने क्या करता है, किस तरह लोगों को। इसलिए ये धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा केस डाला है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रभु ने अच्छा ज्ञान दे दिया उन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज लोगों को प्रभु ने ज्ञान दे दिया। 18 साल पूरी हो गया, लोग उसका मर्जी के अनुसार चुन सकता है, उसके मर्जी के अनुसार प्रकट कर सकता है। ऐसा एक हालेलुया ऑर्डर आया है। इसलिए हम लोग भी हिम्मत के साथ, हालेलुया, किसी के लिए भी डरने के लिए जरूरत नहीं है। जैसा सुना है हम लोग ऐसा स्वीकार कर सकता है। हृदय खोलना चाहिए। हालेलुया, हृदय हमेशा हम लोग क्या करना चाहिए, हृदय खोलना। देखिए एक शरीर को है ना, एक शरीर का अंदर एक स्वभाव है, मसीह के विरुद्ध की बात करने के एक स्वभाव। मैं भी पहले दिनों में मैं भी यीशु में नहीं आया, मैं भी परमेश्वर से विरुद्ध से बात किया है। ये शरीर में शैतान, ये शरीर में आदम से आया। हर ये शरीर में हमेशा शैतान क्या करता है, मसीह को विरुद्ध से बात करता है। क्रूस नहीं चाहिए, यीशु मसीह क्रूस में जगह में मर गया, वो क्रूस बात मरना ही चाहिए। ऐसा क्रूस की ओर विरुद्ध से बात करता है ना। यीशु मसीह क्रूस को जगह में जाते समय लोग क्या कैसे चिल्लाया, हमको चोर चाहिए, बरअब्बा चोर चाहिए, यीशु मसीह को क्रूस में डालो, चोर चाहिए, यीशु मसीह को क्रूस में डालो। देखिए ये शरीर कैसे हमेशा क्रूस की ओर को विरुद्ध से बात करता है, क्रूस की ओर से विरुद्ध से बात करता है। ये शरीर का अंदर शैतान काम करता है, क्रूस की ओर से विरुद्ध। हमको क्रूस नहीं चाहिए, बरअब्बा चोर चाहिए, ऐसा चिल्लाया। क्यों ऐसा हमेशा क्रूस की ओर? क्रूस सब दुनिया में लोगों के लिए क्यों विरुद्ध है? सब दुनिया में लोग में क्यों विरुद्ध है क्रूस? क्योंकि क्रूस क्यों विरुद्ध है? क्रूस का एक हालेलुया, क्रूस का जगह में एक लाइट है, रोशनी। वो लाइट हर एक इंसान के ऊपर आता है, आने के बाद इंसान ने जो गलती किया वो गलती बाहर आता है ना। ये क्रूस की ओर देखने वाले लोगों को ये हृदय आपको कितना चीट कर रहे वो बताते हैं क्रूस। हालेलुया, प्राइज लॉर्ड। ये हृदय है ना सबसे चीटर है, ये हृदय सबसे चीटर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल का अंदर है बात। ये हृदय सबसे चीटर है, अपने आप को धोखा देने वाला है, सब बातों में ये हृदय चीटर है। इसलिए ये कितना चीट कर रहे हैं आपको, अपने आप को।
है ना, अपने आप में कितना चीट कर रहे हैं, वो बात कौन बताया है? क्रूस की जगह में आ गए तो क्रूस एक लाइट है, परमेश्वर की रोशनी है, जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्रूस की ओर देखने वाले लोग क्या बोलते हैं? क्रूस क्या कर रहे हैं? सब बताते हैं आपको हृदय आपको कितना चीटिंग कर रहे हैं, हाँ, आईना की समान आपको हृदय कितना चीट कर रहे हैं, आपका हालेलुया सोच विचार आपको कितना चीट कर रहे हैं, हालेलुया आपने जो काम कर रहा है, आपका माइंड में से जो सोच विचार है, सबसे यही ना, हृदय में से जो बात है वही हृदय में से मुंह से बाहर आता है। सबसे जितना चीट कर रहे हैं आपको वो पूरा हालेलुया एक स्कैनिंग मिशन में जैसा प्रॉब्लम दिखाते हैं, एक्सरे में जैसा स्कैनिंग दिखाते हैं, क्रूस की जगह में कोई भी आएगा तो ऐसे बोलता है हालेलुया, बोलता है हालेलुया। इसलिए बहुत लोग क्या है, क्रूस की जगह में विरुद्ध है। क्रूस की जगह में आएंगे तो, क्रूस की जगह में आए तो सब कुछ बताते हैं। इसलिए बताने के समय हम लोग क्या करना है? अलो करना है। हाँ सच में प्रभु, क्रूस की जगह में मैं आने के बाद प्रभु मेरा हृदय मेरे को इतना चीटिंग किया, प्रभु इसमें से मैं बाहर आता हूं, मेरे को क्रूस चाहिए। ऐसा हृदय खोलकर वो क्रूस की कदा को, सच्चाई कदा को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर के हालेलुया अनुग्रह आता है और परमेश्वर का आत्मा प्रॉमिस हालेलुया प्रतिज्ञा भी आके हालेलुया सील डालता है प्रभु ने हालेलुया। ऐसे स्वीकार करना चाहिए हालेलुया। तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्रूस नहीं चाहिए, क्रूस नहीं चाहिए, चोर चाहिए, हमको चोर चाहिए। क्योंकि हाँ यीशु मसीह क्रूस की डालते समय बरअब्बा को चोर को चुना है, क्रूस चाहिए, ऐसा बंद किया है। हम कभी भी वचन आते समय ऐसा बंद नहीं करना चाहिए, इसलिए स्वीकार करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, हमारा हृदय को डोर को ओपन करना चाहिए। क्रूस की खदा ये जो सच्चाई है वो सच्चाई में स्वीकार करता हूं, ऐसा स्वीकार करेंगे तो आपका जो हृदय इतना चीट कर रहे, हृदय में कितना दुष्ट आत्मा है, कितना कितना भयानक आत्मा है, सब कुछ बाहर जाता है, एकदम क्लियर। आपका मन, आपका तन, आपका हृदय जैसा यीशु है वैसा ही तैयार करता है परमेश्वर ने, सील डाला। मतलब जैसा हालेलुया यीशु मसीह है, पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठा है, इस पृथ्वी में हम लोग भी वैसा है, ऐसा तैयार करता है परमेश्वर ने। हाँ हालेलुया। और एक वचन भी लिखा है, आत्मा हालेलुया हालेलुया अधिक महिमा अधिक महिमलोనికి क्रिस्तु रूपंలోనికి మార్చును हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखिए ये ऐसा ये चारों दूतों ने क्या किया है? रोकने के लिए बोला है। परमेश्वर को एक प्लान है हमारा ऊपर, जोसेफ ने हालेलुया ऊपर एक प्लान है। जब तक हालेलुया प्रधानमंत्री बनना चाहिए तब तक उसको मृत्यु नहीं आया, पोतीफर घर में मृत्यु नहीं आया। 7-10 लोग 22 लोग ने क्या किया? उसको मार डालेंगे ऐसा प्लान किया, तुरंत प्लान उल्टा हो गया, नहीं मार डालेंगे बेचेंगे हालेलुया। देखो प्लान उल्टा हो गया, क्योंकि मृत्यु नहीं आएगा। आप आजकल दुनिया में न्यूज़ में चैनल में देखकर माचुर में जगह नहीं है, वो ऐसा डेड बॉडी को पकड़कर वो डेड बॉडी को खनन करने के लिए, डेड बॉडी को ये करने के लिए भी जगह नहीं है। वो दिन में 100 लोग, एक दिन में 300 लोग मर जा रहे, एक दिन में इंडिया में 1000 लोग मर जा रहे। ऐसा देखकर डरने के लिए जरूरत नहीं। जब तक आपका जीवन में परमेश्वर का प्लान पूरी होता है तब तक कोई टच नहीं करेगा। यीशु मसीह हमेशा बोलेगा रुक 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 रुक, ऐसा बोलेगा। 4 दूतों को एक दूत ने क्या बोला? स्टॉप। परमेश्वर का इधर काम है, सील डालने का काम है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आजकल दिनों में वैक्सीन के लिए जाता है, वैक्सीन से हालेलुया ऊपर से आया हुआ एक वैक्सीन है हालेलुया। कौन सा वैक्सीन है? पवित्र आत्मा का सील है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन भी पढ़िए, 4:30 भी पढ़िए, एपीसी पुस्तक में, यही पुस्तक में 4:30, 4 अध्याय में 30 वचन, यही पुस्तक में 4 अध्याय में 30 वचन भी पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हाँ शोकित मत करो, हाँ पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ जिसे तुम पर छुटकारा का दिन के लिए छाप दी गई है हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर छाप दिया गया, छाप परमेश्वर ने उसको खुद का आत्मा को क्या किया? हमारे अंदर छाप दिया। छाप मतलब वो कोई भी नहीं निकलता है, छुटकारा दिन के लिए कोई भी नहीं निकलता है। स्टैंप दे दिया हालेलुया, दे देंगे एक कागज में स्टैंप आई तो हम स्टैंप को, हाँ एक रबर स्टैंप हम लोग ने खरीद करता है रबर कल्याण की स्टेशन में, वो रबर स्टैंप को हम लोग ने ये नहीं करता है। पिता ने हालेलुया उसकी आज्ञा के अनुसार जो छाप लिया है वो आत्मा को कौन करता है? हालेलुया निकलता है। इसलिए एक पापी पवित्र बन गया, फिर पवित्र आदमी
हालेलुया, पापी के स्थान में, पाप करने के लिए स्थान में पापी नहीं बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, एक हालेलुया परमेश्वर ने ऐसा अनुभव है, प्रतिज्ञा है, उसका प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा का अंदर हम रहेंगे तो हालेलुया हम रहकर जीना चाहिए। हालेलुया, हर दिन हम लोग ने क्या करना है, जैसा प्रभु ने कर रहे वैसे समर्पित करना चाहिए। क्रूस की जगह में कुछ बात है तो हम इनवाइट करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि पास्टर सिस्टर को क्या मालूम है, बाइबल में क्या मालूम है, मेरा जो बात है वो बात भारी है, वो बात बहुत बड़ा बात है, इसमें क्या बात है? नहीं, क्रूस की कथा सच्चाई कथा है। बाइबल में लिखा गया है क्रूस की कथा सच्चाई वचन है। हालेलुया, वो वचन को हालेलुया हम लोग क्या करना है? हालेलुया हृदय में ग्रहण करना है इन जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात है कि यहाँ लिखा गया, प्रेज़ लॉर्ड, एक यहाँ ये चारों दूत आया है, स्वर्गदूत आया है, चारों दूत आया है, हवा बंद करने के लिए आया है ना, हवा बंद करने के लिए आया। देखिए परमेश्वर ने तुरंत बंद करके क्या करना है, उन लोग ने बंद करने के काम शुरू करना है। परमेश्वर ने एक दूत को स्टॉप करके बंद करने के लिए बोला है। देखिए परमेश्वर हमेशा अचानक कुछ सजा, तुरंत कुछ सजा नहीं देता है, तुरंत कुछ सजा, गलती हो गया तुरंत कुछ सजा नहीं देता है, तुरंत कुछ एक ही बार नष्ट आने के लिए अनुमति नहीं देता है, एक ही बार शैतान भी हमारे ऊपर हमला करके कुछ फाड़ने के लिए अवकाश नहीं देते हैं, परमेश्वर ने अवसर नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। इसके बीच में हम बदलाव होना चाहिए। देखिए आप प्रकाशित ग्रंथ पढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में संकट आता है, क्लेश आता है। और क्लेश कैसा आता है? एक पुस्तक में, एक पुस्तक में 4 मोहर है ना, 7 मोहर है। 7 मोहर को यीशु मसीह एक ही बार नहीं फाड़ा नहीं किया, हाँ नहीं तोड़ा, 7 मोहर है ना, 7 मोहर है एक पुस्तक। ये 7 मोहर को ओपन कर, एक पहले एक ओपन किया, बाद में दूसरा ओपन किया, 10 में तीसरा ओपन किया, इसमें हालेलुया 7वां ओपन किया, ओपन करके तभी बुक ओपन होता है ना। ये बुक ऐसा ओपन करने के लिए 7 मोहर है, 7 सील है। 7 सील को यीशु मसीह एक ही बार नहीं तोड़ा है, एक तोड़ा है, धीरे धीरे से एक तोड़ा है। बाद में एक मोहर तोड़ने के बाद थोड़ा कष्ट आया है पृथ्वी के ऊपर, दूसरा मोहर तोड़ने के बाद पृथ्वी के ऊपर थोड़ा कार्य हुआ है, तीसरा मोहर तोड़ने के बाद पृथ्वी के ऊपर दूसरा नुकसान नष्ट हुआ है। 14 मोहर तोड़ने के बाद और थोड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा 7वां मोहर प्रेस करने के बाद, देखिए 7वां मोहर प्रेस करने के बाद 7 दूत आया, क्या पकड़कर? तुरही पकड़कर, तुरैया पकड़कर, तुरहिया पकड़कर 7 दूत आया। 7 दूत आके, उधर वचन ध्यान से पढ़ियो, 7 दूत आके एक तुरहिया, पहले एक स्वर्गदूत ने तुरहा उदाली, नानी क्या उदाली, हाँ एक पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, తర్వాత दूसरा स्वर्गदूत ने फूंकी, తర్వాత तीसरा, ऐसा एक ही बार नहीं, 7वां, हाँ टाइम गैप। देखिए परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की हालेलुया स्वभाव देखिए, इसका हृदय मन की बात देखिए। 7 हालेलुया मोहर को एक ही बार नहीं करना, 7वां मोहर करते समय है ना, एक ही बार नहीं करना, एक करना। 7वां मोहर निकलते समय 7 दूत को रखा है, 7 स्वर्गदूत तुरहा पकड़ कर है, एक तुरहा दूसरे में दूसरा तुरहा, ऐसा तीसरा बाद में तीसरा बार में तीसरा तुरहा फूकना चाहिए। ऐसा करते समय पृथ्वी का ऊपर थोड़ा नुकसान आता है।
मतलब परमेश्वर के ऊपर एक ही बार नष्ट नहीं लेकर आता है। क्यों ऐसा? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत देर करते, क्योंकि ये देरों के बीच में इंसान सब परिस्थिति को देखकर हृदय में बदलाव आना चाहिए। हालेलुया। ये देर को देखकर इंसान की हृदय में पूर्ण रीति से उसका हृदय में बदलाव आना चाहिए। पहली मुहर खोल दिया है, अरे परिस्थिति इतना है, इतना कठिन है, तो मेरे को क्रूस चाहिए, प्रभु की दया चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए। पाप की सजा भयानक है, मेरे को पाप की सजा नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए। पाप करने वाले लोगों के ऊपर भयानक नष्ट नुकसान आता है, मेरे को पाप नहीं चाहिए, श्राप नहीं चाहिए, प्रभु दया चाहिए। हालेलुया। ऐसा एक हृदय में बदलाव आने के लिए प्रभु धीरे से दिखाता है आने वाला दिनों में पाप की सजा। देखिए ये क्यों देर करता है परमेश्वर ने? क्योंकि इसका बीच में हमको हृदय में बदलावट आने के लिए। हालेलुया। देखिए इस पृथ्वी में प्रभु कभी तो कभी आने वाला है ना, जल्दी से जल्दी आऊँगा, ऐसा बात बोला है। जल्दी से जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया, देर कर रहे। क्यों देर कर रहे यीशु मसीह ने? ये बात वचन पढ़िए। हालेलुया। एक बार दूसरा पीटर पुस्तक में 3 अध्याय में 9 वचन पढ़ेंगे। दूसरा पीटर पुस्तक में दूसरा पत्रस पुस्तक 3 अध्याय 9 वचन, मतलब कटेंगे जल्दी। दूसरा पुस्तक में 3 में 9 वचन। दूसरा पत्रस पुस्तक में 3 अध्याय में 9 वचन। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, यह कि सबको मन फिराव का आवश्यक मिले। देखिए ये क्यों देर करता है? हमेशा परमेश्वर क्यों देर करता है? ये कि आज ही हम पश्चाताप करके हालेलुया बुरा को छोड़ना चाहिए, पश्चाताप के हृदय आना चाहिए। हमारे तरफ से कुछ पाप हो गया, क्षमा मांगना चाहिए। हालेलुया। तो लोग को हृदय में पाप करता है, क्षमा नहीं मांगता है, मैं नहीं किया है, उसने किया है, ऐसा बोलता है। आदम का पास प्रभु ने आया, आदम क्यों पाप किया है? मैं नहीं किया। उसने क्या बोले हैं? वो औरत ने वो कहा कि मेरे को क्या किया है? फल। वो औरत ने ऐसा किया है, उसने उसका ऊपर हृदय में पूर्ति से बदलावट नहीं आया, इसलिए मन फिराव का अनुभव नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से बात करते समय आदम क्यों पाप किया है? मतलब आदम से बात करते समय आदम ने हृदय दिल खोलकर परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगा। हालेलुया। परमेश्वर ने देर कर रहे, इसलिए हम लोग भी हालेलुया ये परिस्थिति को देखकर अच्छा मन फिराव का साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मन फिराव, हालेलुया, सही मन फिराव हमारा हृदय में आना चाहिए। जैसे वचन सुन रहे वैसे ही वचन मेरा हृदय में पूरी होने के लिए प्रभु वैसा जैसा वचन है वैसा वचन के अनुसार में जीने के लिए प्रभु मेरा हृदय में खोल रहा हूँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, गलतियों को क्षमा कीजिए। हालेलुया। दोबारा बार में ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। ऐसा मन फिराव अनुभव हालेलुया हर दिन करना चाहिए। हर दिन प्रभु क्षमा कर रहे हैं, हर दिन हम लोग क्या करना है? मन फिराव का कार्य करना है। रोमियों के पुस्तक में 12 अध्याय में यही बात है। हर दिन हमारा काम है मन फिराव का काम करना चाहिए। हर दिन परमेश्वर का काम है हालेलुया क्षमा करने के लिए काम करता है। लहू हमारा ऊपर लहू है, वो लहू हमेशा हर दिन हमको क्षमा करता है, लेकिन हम क्या करना है? हर दिन वचन के अनुसार हम मन फिराव का अनुभव में आगे बढ़ना चाहिए। मन फिराव अनुभव कैसे करता है? आई एम सॉरी। परमेश्वर से आई एम सॉरी बोलना, मनुष्यों से भी आई एम सॉरी बोलना, ऐसा अनुभव रहना चाहिए। तो लोग को सॉरी बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुंह से सॉरी बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये शैतान की स्वभाव है। इसलिए हम लोग ने हालेलुया मन फिराव का अनुभव हमेशा रहना चाहिए। हम लोग सॉरी बोलने के लिए जरूरत नहीं है। सब मैं गलती नहीं किया, उन लोग ने गलती किया है, सो उन लोग मेरे को नहीं चाहिए, उन लोगों को छोड़कर मैं अलग रहता हूँ, उन लोगों से छोड़कर मैं अलग रहता हूँ।
ये शैतान की स्वभाव है। इसलिए हालेलुया सॉरी बोलने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, कुछ गलती भी नहीं किया, पाप को हालेलुया मैं पाप किया ऐसा हालेलुया मेरे सजा हमारा सजा ले लिया है। हालेलुया पाप एक पाप भी नहीं किया, एक शराब की काम भी नहीं किया है यीशु मसीह, लेकिन पाप को स्वीकार किया, सजा ले लिया है। ले लिया मतलब यीशु मसीह ने एक पापी के जैसा बन गया है, पाप नहीं किया एक पापी के जैसा बन गया है। हालेलुया आज हम लोग ने जो पाप नहीं करे हालेलुया मैंने नहीं किया इसलिए मैं सॉरी बोलने के लिए जरूरत नहीं है, ऐसा बोलता है घर का अंदर भी। हालेलुया एक एक बार हालेलुया हम सामने लोगों को जीत में लेकर आने के लिए हम लोग भी सॉरी बोलना चाहिए। हालेलुया इसलिए हमारा हृदय में एक पश्चाताप के हृदय होना चाहिए। छोटे लोगों के सामने बड़े लोगों के सामने परमेश्वर के सामने सच्ची में हमारा हृदय में कुछ गलती करेगी तो माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा मन फिरा अनुभव डेली होना चाहिए। डेली हमारा परमेश्वर क्षमा करता है उसके अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए, खड़े होकर प्रार्थना कीजिए। हालेलुया स्तोत्रम स्तोत्रम हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया प्रभु हालेलुया हमारा ऊपर प्रभु आपका जब तक आपका प्लान पूरी है नहीं हो रहे तब तक प्रभु कुछ भी हानि हमारे ऊपर नहीं आने के लिए प्रभु डांटते हैं। प्रभु शैतान को आप डांटते हैं प्रभु धन्यवाद। आज यीशु मसीह नाम में पापा हालेलुया पापा आपके अनुग्रह के नीचे में सच्चाई की बातों में समाधान की बातों में हमेशा हम रहने के लिए हमारा दिल खोलकर क्रूस की खदा स्वीकार करने के लिए हम दिल खोलकर क्रूस की कदा हम स्वीकार करने के लिए मन दीजिए प्रभु। हम दिल खोलकर क्रूस की कदा स्वीकार करने के लिए हमारा जीवन प्रभु आपका प्लान के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में आपका बड़ा प्लान पूरी होने के लिए हमारा जीवन में बड़ा प्लान पूरी होने के लिए बीच में विपत्ति करने के लिए शैतान को कार्य को डांट रहा है यीशु मसीह धन्यवाद। 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 कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। चले लोगों को ऊपर ओ समुद्र का पानी आके समुद्र का लहरा समुद्र का पानी आके मारते समय आपने डांटा है यीशु मसीह। आज भी प्रभु कलेश लोगों के ऊपर देखने वाला लोगों के ऊपर जो कुछ शैतान की ओर से लहरा आ रहा है वो नुकसान करने वाला लहरा पाप में गिरने के लिए लहरा ओ बीमारी में गिरने के लिए लहरा मृत्यु तक लेके जाने वाला लहरा आ रहे यीशु बोल रहा है बंद हो जाए स्टॉप हो जाए शैतान की कार्य बंद हो जाए यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है दुष्ट आत्मा से मेरे लोगों को छोड़ इन जीसस ने और रिबा बाबा लिबा ना खराबा शिबा बाबा बाबा ना रिगदना परमेश्वर का प्लान पूरी होने तक कुछ भी हानि नहीं आएगा हानि। आप सुन रहे बाहर का दुर्वार्ता अच्छा वार्ता नहीं सुन रहे बाहर का दुर्वार्ता सुन रहे आप आंखों में से पेपर में मीडिया में फोटोस और न्यूज़ चैनल में आप देख रहे सुन रहे भयानक न्यूज़। आप डरो मत डरने के लिए जरूरत नहीं है ये मेरा आवाज़ नहीं है परमेश्वर का आवाज़। आप सुन रहे आप देख रहे ऐसा परिस्थिति आपको नहीं आएगा ऐसा परिस्थिति आपको नहीं आएगा। मैं आपको चाप लिया है मेरे आत्मा की मैं पवित्र आत्मा की द्वारा में पवित्र आत्मा की चाप लिया है मैंने पवित्र आत्मा की चाप दिया है परमेश्वर के आत्मा हमारे हृदय में सील किया है। यीशु मसीह लहू से हमको हालेलुया खरीद किया है हमको अलग किया है महाक्लेश में से कलेश को अलग किया है परमेश्वर ने। चारों दूतों को बोला है स्टॉप करो हालेलुया। यीशु मसीह भी आज शैतान से बात कर रहा है स्टॉप किया है शैतान कार्य को बंद किया है यीशु मसीह। इसलिए हम लोग ने क्या करना है हर दिन पश्चाताप के हृदय में हालेलुया मन फिरा के हृदय में हालेलुया जैसा वचन है वैसे ही हमारा हृदय सही करने के लिए परमेश्वर को समर्पित करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। हर दिन आपको मन फिराव का अनुभव होना चाहिए। कुछ ना कुछ हर दिन परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है ऐसे बातों को छोड़ना। हर दिन आपको मन फिराव, हर दिन वचन जैसा है वैसे ही जीने के लिए ऐसा हालेलुया हालेलुया बातों में हम ध्यान लगेंगे तो परमेश्वर हर दिन क्षमा करता है, हर दिन माफी करता है, हर दिन हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमको हालेलुया चाप लिया है आत्मा की द्वारा, आत्मा की चाप हालेलुया सील किया है। आगे बढ़ेंगे। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। कलीसिया को, परिवार को संभाल रहा है प्रभु, हर एक विपत्ति से छुटकारा दिया है, रोगी की बंधन से यीशु मसीह नाम में छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिलेगा। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। अनाउंसमेंट सुनेंगे, हालेलुया। अनाउंसमेंट सुनेंगे। कल का रविवार की आराधना भी ऑनलाइन में भेजेंगे प्रभु की अनुग्रह की द्वारा। जरूर रविवार की भी आराधना में भी शामिल कीजिए परिवार के साथ। सिंगल में देखना, हालेलुया, ऐसा नहीं है। परिवार का साथ बैठिए, एक संगति के साथ बैठिए। संगति में हालेलुया बहुत शक्ति है, हालेलुया। मेरा टाइम में मैं देखता हूँ मैं बहुत काम है, ऐसा मत बोलो। फैमिली मेम्बर सब लोग मिलकर एक टाइम रखिए, एक टाइम के अनुसार बैठिए, बैठकर रविवार के आराधना में सुनिए। संगति में बैठेंगे तो बहुत अलग शक्ति है, हालेलुया। संगति के बैठते साथ पवित्र आत्मा उतर के आया है 120 का लोगों के ऊपर, इसलिए हालेलुया। सिंगल के भी कार्य करता है, लेकिन संगति के साथ बैठना आदत करना चाहिए, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुबह थोड़ा 5 मिनट और 10 मिनट का वीडियो हम बेचता है, वो अलग से देखिए, नो प्रॉब्लम, वो अलग से देखिए। लेकिन रविवार की आराधना सब संगति का साथ बैठकर सुनिए, आराधना कीजिए प्रभु को, हालेलुया। और छोटा वीडियोस भेज रहे हैं हम लोग प्रभु की दया से, वो शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, नया लोगों को परिचय कीजिए। ये प्रभु का काम है, हम ये प्रभु का काम में आगे बढ़ना चाहिए। हम प्रभु का काम करने वाले लोग, प्रभु हमारा काम करता है, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। रविवार की आराधना में हम शामिल हो जाइए परिवार के साथ। गॉड ब्लेस यू।